देख भाई, सबसे पहली चीज तूने ये गड़बड़ कर दी है, पूरा मॉडल खराब हो गया है। मॉडल खराब नहीं हो मतलब, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये जो है वो यहाँ है, इतनी ऊपर है, ये चीज जो है वो इतनी ऊपर है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से तूने सब गड़बड़ कर दिया। नहीं, ये दोबारा बनाना पड़ेगा तेरे को पूरा। नहीं, ये ऐसे यहाँ पे आएगा। अब ये जो हिस्सा है ये इतना नहीं फिल करना, यहाँ से फिल करना शुरू करना था। और बॉडी तुमने यहाँ से बना तो दी है, अब प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। मैंने बनाई थी यहाँ से, तो यहाँ से मेरे को लगे थे कम, फिर नीचे में अपने आप दोबारा वापस आया था। तुमने बनाई यहाँ से, तो यहाँ से लगेंगे ज्यादा। तुमने, मैंने बनाई थी यहाँ से शुरू, तो यहाँ मुझे 1 2 3 4 4 में ऊपर पहुंच गया था। तूने वही सोच के ये भी बनाई, तो मेरा तो 4 में पहुंच गया, लेकिन तूने नीचे से बनाई है, तो एक्चुअली तेरे को 1 2 3 4 5 6 में पहुंचनी चाहिए थी। तो जब वही मैच नहीं कर रहा, तो उसकी छाती यहाँ बना रहा है, तूने इतना छेद खोल दिया यहाँ पे। इतने छेद में कहाँ बनेगी छाती? तो यहाँ से कट, जहां से शुरू हुआ वहां से छेद बनाना है ना। यहाँ से एक मिनट देख, ये अंत, ये ऊपर जाएगा, तूने यहीं से खत्म करना शुरू कर दिया, तो चेस्ट कैसे बनेगी? और ये चीज नहीं भरेगी भाई शुरुआत में। मतलब इसे भर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। ये इतना, इतनी चेस्ट है ना, और ये पार्ट भी गलत आ रखा है। ये पार्ट तुम्हारा कम से कम यहाँ आएगा, सॉरी, ये यहाँ आएगा। जब तुम वही गलत जा रहे हो, मैं वो ठीक करके नहीं दे रहा, ये चीज ऐसे आएगी, इतनी पार्ट है ना। ये देखती दिख रहा है कट, इस कट तक ये पहुंचना चाहिए ना, ऐसे। मतलब ये तो गलती बना है, बट अगेन वही, ये चीज ऐसी नहीं आएगी, ये चीज नीचे ही रखो, पीछे वाला ऊंचा करोगे, शोल्डर पीछे आएगा, पीछे वाला शोल्डर आएगा, आगे कुछ नहीं आएगा। यहाँ चाहे एक एज देख के इसे ड्रॉप कर देना, तो आपको कट मिल जाएगा, जो विंग बनता है ना जिसके हमने। और ये चीज बहुत गलत है भाई, क्या सिखाया था है? जब भी कोई एज डालो, कर्व में ठीक कर लो। ये प्रिलिमिनरी मिस्टेक कोई बात नहीं, हो जाती है, अक्सर हो जाती है। यहाँ पे यहाँ पे एक एज आ जाएगी ना, तो इस एज को फिर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एज नीचे ही रहेगी। ठीक है ना? अब ये जितना उठा उठा ले, तेरी कट आ गया, यहाँ पे ये आ गया, और ये चीज थोड़ी सी नीचे आएगी, ये चीज थोड़ी सी पीछे। मतलब अगर देखा जाए तो लड़कियों में कम होता है, लड़कों में ज्यादा होता है। यहाँ पे ये एज की प्रॉब्लम है। सबसे पहले अगर एज डालते हो ना, सबसे पहला काम करो वो भूल जाओ जहां पे एज ठीक करनी है, सबसे पहले इसका कर्व ठीक करो। जैसी कर्व ठीक हो जाएगा, सही आ जाएगी। अब नीचे की बात करते हैं, ये तो गलत कर ही दिया है, ठीक है, लेकिन अभी भी सॉल्व हो सकता है, कुछ नहीं करना, यहाँ से ही जोड़ना ही है, तो इसको पकड़ोगे। मतलब वो एडजस्टमेंट में तेरे को टाइम लगेगा, इसलिए मैंने तेरे को कहा था कि दोबारा बना ले। और ये जो कट बनता है ना, ये इससे नहीं बनता, यही प्रॉब्लम है। ये कट इससे वो बनेगा सेम ऐसे ही, लेकिन यहां वाला ऊपर जब जाएगा तब बनेगा, क्योंकि ये चीज ना, दिख रहा है तेरे को? और पहले इसको शेप दे दो, ये जो हमने बनाया ना। अगर यहाँ पे मेरे मान लो बीच में एक एज और आएगी क्या, क्योंकि इसे शेप देनी पड़ेगी, इनको शेप दे दो, फ्रंट फ्रंट। ये शेप आनी चाहिए थी जो कि यहाँ पे घूम रही है अभी। ये वाली शेप लाने के लिए इस वाली की जरूरत है ना,
तो यहां से पहली शेप देना शुरू कर दो, हल्की हल्की। ये चीज आ रही है, ये चीज शेप आ गई। अब क्या है, अब वो स्टार्ट कर दो। कैसे? उसका तरीका, आसान तरीका निकालते हैं, कोई एक आसान तरीका है तो सही। ऐसे करके तो अंदर चला जाता है, ये ठीक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब क्या है, इसको अब शेप देना शुरू कर दो। ये तुम्हारी शेप का एक्चुअल पीछे बना दिया ना। जब भी चेस्ट बनाओ, पहले चेस्ट कंप्लीट करो, या फिर अगर चेस्ट कंप्लीट नहीं करनी, पीछे कंप्लीट करना है, ठीक है, हाइड कर दो, प्रॉब्लम खत्म, चल जाएगा कहाँ चेस्ट आ रही है। अब एक्सरे मोड लिया, इसको नीचे की तरफ लो, क्योंकि यहाँ पे कट आएगा ही आएगा। और अब लेफ्ट में जाओ, मैच नहीं कर रहे, मैच नहीं कर रहा, प्रॉब्लम है, मैच नहीं कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, इसे नीचे करना हल्का सा, ये ऊंचा ही तो है बस, और क्या है, रेफरेंस ऊंचा है बस, और क्या करना है। तो ये यहाँ पे आएगा करीबन करीबन इस तरीके से, ठीक है। और ये ऊपर वाला चेस्ट अभी, और हाँ, चेस्ट में एक चीज है कि चेस्ट को जब आप बनाते हैं ना, तो शुरुआत में नहीं पता होता, शुरुआत में आप सिर्फ बना दो, उसके बाद फिर चेंजेस करना शुरू करो। चेस्ट में फायदा क्या है लड़कों की चेस्ट में, हमें सिर्फ ये करना है, ब्रिज, या फिर अगर शेप खराब नहीं करनी तो फिलहाल तो करने पड़ेगा, मल्टी कट टूल उस पे ना करके पहले इस पे कर लेना, इससे चेस्ट बाहर निकल के आ जाएगी पहले ही। या फिर जैसा तुम्हारा मन करे वो, तो कट के बाद ठीक तो करना ही पड़ेगा। देख क्या ना, पता चल जाती है। ये एक्स्ट्रा है, और एक है जोड़ रही है यहाँ पे। हम देखिए प्रॉब्लम आई ना है, कभी कभार ऐसा ऐसे घनीन काम हो जाता है, तो इसको ठीक कर लो। ये आप यहाँ पे नहीं, यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, वो आ गया ना चेस्ट में एक्स्ट्रा। अब क्या करेगा, ठीक है, ये आता है इसमें, इसमें सिंपल बनती है, ज्यादा कुछ करना होता नहीं है। ये हेट, जब से इन्होंने एक्सट्रूड का ये कर दिया ना, तब से क्यू की अहमियत बहुत बढ़ गई है। क्यू 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 बहुत अहमियत बढ़ गई है भाई। सिलेक्शन में अगर क्यू ना हो तो साला वो एक्सट्रूड हो जाता है। ये ठीक कैसे करूं मैं इसको, कौन सी? थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी का काम है, अगर बनाओ तो पूरी तरह बनाओ। तुमने उसी को ले लेता ना, जो तूने फीमेल बॉडी बनाई थी, उसी को लेके उसी को ट्रिम कर देता, सिर्फ ब्रेस्ट हटा के चेस्ट लगा देता। इतना थोड़ी सोचते हैं, इतनी मेहनत बार बार करोगे, ठीक है, अच्छा है करो, पर हम, हाँ बेटा बोलो, है भाई। चेंज क्या है, कमर चेंज है या कमर का स्ट्रक्चर चेंज है? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात समझ, कमर चेंज है, कमर में कुछ ऐसा एक्सट्रूजन हो रखा है, कोई अलग सी नोट लगेगी, कोई अलग से आ जाएगा, नहीं आता ना। तो मतलब वही है, कमर तो कमर ही रहेगी। तो अपने आप को कमरा कह ले, मेरी कमर ही है। तो कमर जो है वो सेम है, उसका जो पॉली एंगल है उतना ही रहेगा, और उतने ही एंगल्स, उतनी ही पॉलीड्रॉम में बनेगा जितना तुम्हारा इसमें बन रहा है। दूसरी बात, कोई भी चेंज नहीं होता। लड़का और लड़की अगर फिट हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता, लड़का और लड़की की वाइब्रेशन में कोई फर्क नहीं होता। हाँ, उसकी कमर की जो हड्डी होती है, लड़कियों की हड्डी थोड़ी स्मूथ, थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी होती है लड़कों से।
चौड़ी तो होती है ना, चौड़ा होता है कुछ पतला होता है, यही होता है ना। अगर मैं मोटा आदमी बना रहा हूं तो तोंद ही दिखाऊंगा ना। ये थोड़ी कि पूरा पूरा मैं एज का स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगा। एज का स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, नाभि के लिए वही एक्सट्रूड होके अंदर की तरफ इंसर्ट होके अंदर की तरफ एक्सट्रूड होना है। तो एक्चुअली काम तो वही हुआ। हमें क्या चेंज करना है, जो ब्रेस्ट है एक्चुअली वो चेंज होती है, क्योंकि जो ब्रेस्ट वे है वो बाहर की तरफ पॉप आउट होती है और लड़कों की पॉप आउट नहीं होती। बाकी पीछे का वर्ट, जो आपका पीछे का जो शोल्डर बोन है, जो शोल्डर बोन के विंग्स की बोन है, वो सारे तो सेम ही रहते हैं ना। लड़कियों में भी विंग्स आ सकते हैं भाई, कम आते हैं पर आते हैं। एवरीथिंग इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन टू ऑफ द ह्यूमंस। जो फर्क है वो उसकी ताकत में है। उसमें जो मसल शेप्स हैं वो मेंस में ज्यादा दिखती हैं, लड़कियों में कम दिखती हैं मसल शेप्स। वो भी अगर एक्स्ट्रा अगर एज करे तो देखिए, लेकिन सेम रहता है ना। बस पतले और मोटे का फर्क होता है। वो वी कैन एडजस्ट द एजेस। मैं भी एजेस एडजस्ट कर रहा हूँ, देख रहे हैं। शायद मैंने पहले जब एक बार ब्रेस्ट बनाने की कोशिश की थी तो मैंने इसी तरीके से किया था। तो इसने बोला था, पवन ने बोला था कि अगर ऐसे ही करना था तो पूरा एक सा क्यों नहीं बना लिया। वहां पे मैंने थोड़ी सी कहा था कि चलो कोई शॉर्टकट मिल जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट कोई मिला नहीं। ये एज की जरूरत नहीं है। वो बात अलग है, लेकिन शेप तो यही। अब देख यहाँ पे वही ब्रेस्ट वही निकालो ना। लेकिन देख इस बार मेरा मेथड अलग हो गया। पहले मैंने ऐसे करने के बाद अभी से चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें इसी तरीके से काम होना है। अभी कर रहा हूँ ना भाई, बना तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। थोड़ा सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मामला बिगड़ गया ना, तूने वो एज शेप बिगाड़ दी उसकी। तो अगर हम शुरू से, तभी तो मैं अपना शुरुआत से हमेशा अपना काम लेके चलता हूँ। क्या ले रखा है मैंने? कटिंग टूल ही है ना। अरे ये तो बिठा देगा। मजा आया आकाश। आज पवन की तो जबान नहीं निकल रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। पवन नाराज है मेरे से। ठीक है, अब निपल निकालने के लिए या कुछ भी निकालने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा है। अब जो ऐसा आएगा वो इस तरीके से आएगा। अरे बनाया भगवान ने, तो मैं क्या करूं। कभी कभार टेक्सचर में भी निकाल देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी डिटेल का मॉडल बना रहे हो। लो पॉली बना रहे हो तो निपल नहीं बनेगा, हाई पॉली बना रहे हो तो निपल बनेगा। मतलब ठीक करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। पवन यार रूठा हुआ है मेरे से लड़का। लगता है आज मैंने टाइम पे क्लास रिलीज अच्छा नहीं लग रहा। 3-4 दिन से टाइम पे क्लास ही नहीं हो पा रही, कुछ ना कुछ आया जा रहा था, है ना। मैं भी परेशान था यार। एक ही क्लास तो है जिसमें मैं भी शार्दुल सर से कह रहा था, मैं सर आज उन बच्चों की क्लास है जिन पे पढ़ाने का मन करता है। क्या यार कैसी क्लास है ये, ऐसा होता है कोई टीचर को पढ़ाने का मन कर रहा हद है। ये मैं मैनुअली कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम है, इसको कंट्रोल शिफ्ट दबा के करना तो सही जाएगा। कभी कभार मैनुअली कंट्रोल अच्छा लगने लगता है, अरे वाह मैनुअली भी कर सकता हूँ। फिर थोड़ी देर तैत तेरी ये क्या कर दिया मैंने, लेकिन से ये पीछे चला गया। एक बार देखें कहाँ पे था, हम लगे तो है। हाँ लग तो सही रहा है। अरे भाई साहब थोड़ा नीचे यहाँ, थोड़ा एजिस को अगर पकड़ के एक बार ये कर लोगे ना, साइड से नीचे वाला एज फ्लो, तो आपको काफी हद तक काम कर देता है। एज फ्लो अच्छा है, कोशिश करना है इस पे। हाँ गया जी। एज फ्लो ना आपका काफी हद तक काम करता है, बट जरूरी नहीं है हर जगह काम करे। वैसे तो ऐसा कोई भी टूल नहीं है जो हर जगह काम करे। कभी का बेबल बहुत गंद करता है, कभी अच्छा करता है, कभी मजा आता है बेबल देख के। ठीक है, ऐसे बनेगी इसकी वजह। अब क्या है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा अगर तरह क्रिस्प लाना है तो इस एज को नीचे कर देंगे।
एज अगर नीचे ना हो तो इस एज को ऊपर कर दो, दोनों ही पार्ट में आपको कट मिल जाएगा। ये चीज करना ना भूलें। और इतना मत दे, जितना ज्यादा होगा क्योंकि जितनी पास होगा उतना अच्छा कट बनेगा ना। ये ज्यादा बन गया यार, एजेस ने गड़बड़ कर दी। थोड़ा सा ये मिल जाएगा मुझे टूल, एज नहीं। मतलब हटा ही दो तो अच्छा, अपने आप ले लेगा उसका। एजेस कम लग रहे हैं मुझे। ये थोड़ा सा आपको यहाँ देखना पड़ेगा क्योंकि ये शेप बिगड़ गई वर्टेक्स की वजह से। वेट, जहां वेट टिल्ट हो रहा है वहां पे ज्यादा गैप दिखेगा, और उसे जी ज्यादा नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, इसको नीचे ले आओ, कोई बात नहीं, थोड़ी दिनों में आएगा। ऐसा नहीं कि एकदम से, अभी इसकी शेप भी ठीक नहीं है, प्रॉब्लम ये है। इसकी वो बिगड़ी हुई है क्या? तो पूरी है, फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? एक मिनट, इसमें एजिस कम है ना, तो एजिस कम होने के कारण ना ये तब भी नहीं लेता। ये कहता है एजिस तो कम है, फिर क्यों कर रहे हो? और देखो जहाँ एजिस को इसे लगा कि इसे डिस्टेंस सेम हो जाता है, डिस्टेंस बहुत प्यारा आ जाता है इससे। कॉर्नर से खराब करेगा हमेशा। जब भी आप इसको करोगे ना कॉर्नर में, देख यहां करूंगा ना तो इसने कभी कभार मचा देनी हलचल, पर कभी कभार बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो कॉर्नर नहीं छेड़ रहा, या तो कॉर्नर छेड़ेगा नहीं, और छेड़ेगा तो ऐसे छेड़ेगा कि पूछो मत। तो बस जब पूछो मत तो फिर क्यों पूछ रहे हो? ये देख खराब, इसने यहाँ खराब कर दिया मेरा। ठीक है, थोड़ा सा और एडजस्टमेंट, थोड़ा टाइम और लगेगा और ये काम हो जाएगा, बट इस पे टाइम मैं दूंगा नहीं, क्योंकि इसकी शेप भी एक्चुअली ध्यान से देखोगे तो इसी तरीके की है, नीचे से वही एज जा रही है। तो बेसिक शेप तो सारी वही है ना, दोनों में डिफरेंस देख लो। अरे वो डिस्प्ले ऑल कहाँ गया? तो ठीक कर लियो उसे, ये चेस्ट अंदर चली गई है, चेस्ट बिकम, गलत आ रहा है ना। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये थोड़ा सा ऊंचा है, ये भी ठीक नहीं, ये भी हमने अभी तक ठीक नहीं किया, तो जब ये ठीक होगा तो तुम्हारी चेस्ट अपने आप ठीक आ जाएगी। यस, ये चीज और अंदर आएगी ना, अभी ठीक कहाँ किया है ऐसे होना। वो तो मैंने सेटल किया था कि यहाँ आएगा, यहाँ आएगी कम से कम, ये पार्ट यहाँ आएगा ऐसे। जैसी चेस्ट इधर आ गई ना, अब ठीक हो जाएगी, ये देखो तो ठीक लग रही है। तो वही है, जैसे जैसे तू एडजस्ट दोबारा बनाइए उसे, या काम करिए, देख मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, इतना ही बना रखियो, बाकी डिलीट कर दियो। क्योंकि यहीं से गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी, वो तूने जैसी चेस्ट पार्ट नीचे ले लिया ना, गड़बड़ शुरू हो गई। तेरे को नहीं लगा यहाँ इतनी, यहाँ से चेस्ट कैसे आएगी? गलत है ना, ये मत करा करो यार। हम वापिस आते अपने अंगूठे उंगली पे। उस दिन मैंने सिर्फ यहीं तक कराया था, तो बाकी सब हाइड नहीं हो पाएंगे इसमें। बॉडी ऑफ कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। लगा अच्छा तेरा वाला आया है मेरे पास। ओके, मेल इन्फ्लुएंस, अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। ऐसे आ रहे हो। सुबह से बना रहा हूँ यार।
ये होता है मेरे कॉफी कॉल। आजा भाई इधर आजा। ओके, इसके बाद थोड़ा सा ये इस तरफ है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ध्यान से देखो हमारा ज्यादातर सही है। सिर्फ ये है कि इसने कुछ ज्यादा मोड़ रखी है, हमने इतनी ज्यादा मोड़ी नहीं, प्लस इसने हाथ इस तरीके से कर रखा है। मैं अनुपम को ऐसे दिखा रहा हूँ और सोच रहा हूँ तुम्हें समझ आएगा। हाँ, मैं लगा हुआ था ना कल बात करने, इस तरीके से हाथ होता है, ऐसे होता है, फिर मैं सोचा 1 मिनट मैं यहाँ दिखाता। तो वो क्या रहा है कि हाथ को जब अगर हम इस तरीके, अगर हाथ को थोड़ा सा फोल्डेड रखेंगे तो आपको जनरली एक बहुत अच्छा सा कर्व मिलेगा, अगर आप टॉप से अपने हाथ को देखोगे तो। लेकिन हमने हाथ ऐसे बनाने हैं, उसकी वजह क्या है, जब रिगिंग होगी ना तो इन्हीं उंगलियों पे आपके रिग पॉइंट्स बनेंगे, और रिग पॉइंट जब अगर आप ऐसे रखोगे या इस तरीके से रखोगे तो रिग पॉइंट इसी तरीके से रोटेशन करेंगे, और यहाँ की रोटेशन सबसे गंदी रोटेशन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक बोन को नहीं, आप 1 2 3 3 जॉइंट्स को कैप्चर कर रहे हो, 1 2 3 4, और उसका पॉइंट होता है ये, यहां से सारे ऐसे फैल के जाते हैं। तो होता क्या है, इनको नाखून बड़े हो गए, चलो, तो ये ऐसे होते हैं। अब क्या है, जब हम इसे रखते हैं ना तो हमारा जो मेन टॉपिक रहता है ना, एक जो एज का पिवट है ना, जॉइंट का पिवट है, वो दूसरे के जॉइंट से एग्जैक्टली उसको फॉलो कर रहा हूं, उसने उसी को फॉलो कर रहा हूं। अब मैंने ऐसे रखा तो वो एक्चुअली फॉलो इस तरह करेगा, इस तरीके से। तो जब हम रिग करते हैं, मान लो हमने इसे ऐसे पास कर दिया, अब पास कर दिया तो क्या होता है, जैसे फिंगर के जॉइंट्स होते हैं ना, अब ये जॉइंट्स मान के चलो, जो जॉइंट है एक्चुअली वो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से एक, जब इसे हम अटैच करते हैं बॉडी के साथ, तो होता क्या है, जो रिगर है ना वो आपको जूते मारेगा अगर इस तरीके से दोगे तो। हाँ, ऐसे दोगे ना तो जूते मारेगा आपको, ऐसे दोगे तो भी जूता मारेगा। उसको चाहिए ऐसे, जैसा हम बना रहे हैं, क्यों, या ऐसे तो उसे बॉडी भी इस तरीके से चाहिए होती है, बॉडी हमेशा इस तरीके से चाहिए होती है। ऐसे दोगे ना तो वो उसे ठीक करने की कोशिश करेगा, तुम्हें बोलेगा इसका ना हाथ थोड़ा ठीक कर दो। मैं बताता हूँ क्यों। रिगिंग का जो मेन मकसद होता है, पहले रिगिंग को समझो, इसीलिए सबको पूरा माया पढ़ाया जाता है ताकि ये समझो कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं ना, तो जॉइंट के चारों तरफ, लेट मी एक्सप्लेन इन फोटोशॉप पे, मेरे को नहीं आता इतना, बट आई विल ट्राई। मेरे को फोटोशॉप उतना आता है जितना मेरे को चाहिए। इसमें एक वो है, मैंने पढ़ा था यहाँ पे, ये रहा, सी नारायणन, यस इंडियन, और सबसे ऊपर टॉप पे, हाँ 2 3 है, 3 है इसमें, एक गुप्ता भी है, ये रहा युवान सॉन्ग, ये तो वो है, चल चाइनीज, एक और, हाँ भाई वही तो कह रहा हूं, तभी तो फोटोशॉप खोला है, उंगलियों का कर्व ही बता रहा हूं। हाँ दिखेगी भी नहीं ना, मैं हाथ से बता रहा हूं। अब दिख रही है, फोटोशॉप खुल के दिखा, ओके नाइस। तो जस्ट क्लोज, मतलब मेरी पेंटिंग पे मत जाना, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा समझ लो रिस्ट पॉइंट है, ठीक है। रिस्ट पॉइंट से एक और जाती है बोन, रिगिंग बता रहा हूं, तो रिगिंग में ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया जो हमारे पाम में आता है, और पाम से ऐसे, यार तभी कह रहा था मेरे को नहीं आता, ओके, मतलब इतना अच्छा नहीं है ना। हाँ, ये हमारा रिस्ट बोन है, ये हमारा पाम बोन है। अब पाम बोन से ये जा रहा है हमारा अंगूठा, ठीक है, ये हमारे जॉइंट्स है, यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना बड़े बड़े डॉट्स, वो जॉइंट्स है, ठीक है। उसी तरीके से आगे भी जाते हैं, तो ये हमारा एक आता है एंड ऑल, आगे जाता है एंड ऑल, आगे जाता है। तो होता क्या है, हर जॉइंट के टेंडेंसी में जब हम रिगिंग को अटैच करते हैं तो होता क्या है, इसके यहां पर एक ऐसे एक घेरा बनता है, ये इनविजिबल घेरा होता है, लेकिन ये होता है वेट का। जॉइंट का जितना ज्यादा घेरा बड़ा होगा उतना वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा,
कंट्रोल करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करेगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मान लो ये जो आपकी ये बोन है जो यहां है, हमने क्या किया, नहीं मुझे बोन वैसी ही बनानी है और मैंने ऐसे कर दिया, तो ये वाला पार्ट जो हमने पहले बनाया था, ये जो हमारे पास है, ये इसको भी कंट्रोल करेगा, है ना। तो एक्चुअली वो इसको भी कंट्रोल कर रहा है, जबकि उसे पूरे सिर्फ इसी उंगली के एक पार्ट को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। ये चीज हम नहीं करनी, और ये चीज करने के लिए मान लो आपको इसमें वेट एक होता है जिसमें हम वेट घटा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। मान लो मुझे इसमें वेट नहीं चाहिए तो मैं हटा सकता हूं, कर सकते हैं ना, वेट हटा सकते हैं। लेकिन अगर मेरी मैश बिल्कुल ऐसी है, तो मैं, अब मुझे बताओ कि मैश को तो हिला नहीं सकते आप, और मैश हिला नहीं सकते तो मैश को कैसे पेंट करोगे, रिगिंग के बाद मैश हिलेगी ना, पहले थोड़ी। कैसे पेंट करोगे इसको, नहीं कर सकते, और पेंट को करने की कोशिश भी करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए लोग थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं ऐसे, ताकि जब रिग हो तो उसका जो कवर है वो आपके दूसरी उंगलियों में ना आए, पहली चीज। अब मैंने एक और चीज बोली कि एक्चुअली हमारे जो जब हम बॉडी बनाते हैं, जब हमें ब्लूप्रिंट मिलता है किसी चीज का, हमें मतलब आर्टिस्ट को, मतलब छोड़ चलो आर्टिस्ट को, तो एक्चुअली वो इस तरीके का मिलता है, बताना तुझे, इस तरीके का। दिस इज कॉल्ड टी पोज। क्या कहते हैं इसे, टी पोज। टी पोज क्या होता है, वो इस तरीके का होता है। मेरे पास बहुत सारे पोज हैं, एक टी पोज भी होता है, ठीक है, एक जो हम काम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एम पोज। एक और अन बहुत ही पॉपुलर नहीं है, लेकिन जब है तो बताना पड़ेगा, दैट इज आई पोज। और एक पोज और होता है, दैट इज डब्ल्यू पोज। तो ये सारे पोज जितने भी मैंने अभी आपको बताया, इन पोज में सबसे अच्छा माना जाता है ये वाला पोज। सॉरी सॉरी, इसमें ये नहीं होता, मिस्टेक, इसमें ये नहीं होता, इसमें ये होता सीधा। हेलो, हेलो, हाँ, जी, कौन सा राधे कृष्ण भगवान, मतलब किस में, कौन सा, नहीं किस में, उसका बैक मतलब, हम्म, हम्म, नहीं नहीं, पूरी नहीं लेता, हम नहीं ले रहे हैं। अभी तो शार्दुल लेता है, गेमिंग वाला शार्दुल, शार्दुल शार्दुल।
मतलब VFX कंपोजिटिंग है ना, तो शुरुआत में भी पहले उसका मैं PM पढ़ता हूँ, फिर पता लगेगा कौन लेगा। मतलब पुनीत नहीं ले रहे, तो वो तो सिर्फ काम देख रहे हैं कि असाइनमेंट में कितना काम हो गया, बस एक मीटिंग होती है हफ्ते में। ठीक है, बात करते हैं। और दूसरा, और पहला किसका नाम बोला था? राज कृष्ण अग्रवाल। हाँ, मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैं एक नया बैच शुरू तो कर रहे हैं अभी, सर बोल रहे थे फोटोशॉप का नया बैच शुरू हो रहा है, उसमें डलवा देते। ठीक, ओके। एक बार ऐसे करके आज मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। मैं मेट्रो टाइम पे निकला है, बिल्कुल बीचों बीच मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बीचों बीच जाता है, साला मास्क खुला है। फिर मैंने एक बंदे से पूछा, मास्क हाँ है, दे भाई, दुकान वाला उसने दिया मास्क। मैंने कहा मेरे को तो आ जाता है। मैंने ऐसे किया, यहीं अटक गया। मैंने कहा अब घर चले जाओ। मैं कह रहा जाना क्या, मेट्रो, घर चले जाओ। और फिर वापस आते देखा मैं दुकान पे, मेरे को हर जगह मास्क ही मास्क दिख रहे थे। वो नीले वाले मास्क होते हैं ना, ये वाला मास्क। मैंने कहा इतना टाइम वेस्ट के मैं ये मास्क ले लेता, 20 रुपए के चीज, 10 20 का ये वाला लेगा तो 20 पूरा थोक में लिया ना, एक ही लिया फिर भी 10 का। नहीं, मैंने लिया तो थोक में, मगर एक भी 10 का भी 10 का, मैंने 10 का लिया। भाई वो आप भाई साहब बड़ी बुरी तरह से बात है। मैं भागा फिर वापस, मैंने कहा ये बेटा हो गया था पापा, ऐसे छुट्टी हो गई क्या? मैंने स्कूल समझ रखा है। बच्चे लोग स्कूल में होता था ना, बीच में छुट्टी छुट्टी वापस चलो, बहुतों को भगाया था मैंने। अपने जाता था ना, तो स्कूल से देख रहा था पीछे बच्चे आ रहे हैं, तो मैं उल्टा हो जाता था, छुट्टी है छुट्टी है छुट्टी है, अरे वापस चलो, अरे मजाक कर रहा हूँ, वापस चलो। हाँ, तो ये है W पोज, या फिर इसे कोई और पोज भी कह सकते हैं, लेकिन ये वाला एक पोज भी होता है। जब तुम करेक्टर ढूंढोगे ना, तो तुम्हें ये मिलेगा सबसे अच्छा पोज जो है ना, वो है T पोज। जैसे तुम लिखोगे ना T पोज विकिपीडिया में, तो ये होता है T पोज, ये सबसे ज्यादा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें चीजें सब ना अलग अलग होती हैं। वैसे तो इसका एक और निकला है W पोज, आई थिंक W होगा इसमें, ये वाला नहीं भाई, अलग ही आ गया। M पोज, M पोज देखते हैं। नहीं, इसमें नहीं है, फिर होना तो चाहिए था I पोज। अलग ही आ रहा है, ये होता है सब कुछ, ये तो अलग ही दिखा रखा है। ये तो योगा शुरू हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे T पोज। हाँ, तो इसके अंदर पोज फॉर रेफरेंसेस करेंगे ना, फॉर पोज फॉर रेफरेंसेस नहीं, ये देखो, एक ये पोज होता है 3D, ए पोज है, M पोज कह रहा था मैं, ए पोज है ये वाला, ठीक है। ये होता है आपका T पोज, ठीक है। ये होता है, तो कई लोग इन दोनों का मिक्सचर भी लेते हैं, M पोज और T पोज का, जो मैंने बताया था W वाला खुला हुआ पोज, ये वाला जिसमें ये भी खुला रहता है और ये भी खुला रहता है। तो ये सारे पोजेस होते हैं, इन पोजेस के थ्रू कोई चीज बनाते हैं, और यही पोजेस के थ्रू रिगिंग करते हैं। देखोगे जितने भी रिग करेक्टर देखोगे ना आप, वो आपको ऐसे ही पोज में मिलेंगे, चाहे नॉर्मल ले लो चाहे कोई भी ले लो। ये देखो, जब आप इसे रिग करोगे ना अपने मॉडल को, तो वो भी आपको, ये देख हैंड कैसे बनता है, देख लो देख लो देख लो देख लो, अच्छा बनाया हुआ है, बट बहुत लंबा मेथड है,
फंस जाओगे हैं। स्टार्ट बेसिक, सिंपल, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। ये एडवांस नहीं है, ये एडवांस नहीं है दोस्तों, पहले बता दूं मैं, पर अच्छा बताया हुआ है, यू कैन यूज इट टू। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, पता है क्योंकि इसमें ना लूप्स इतने ज्यादा जल्दी काम करना होता है ना। ये तो एंडिंग है, ये तो लूप्स में समझ आते हैं कि यहाँ पे ये चीज समझ नहीं आती कि ये कैसे बनाते हैं, क्योंकि मेरा तरीका है एक प्लेन से लेके बनाने का, और मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका वही लगता है मुझे। ये हाँ, तो आपको अगर यहां से देखना है तो यू कैन एंजॉय। ये तो बनाना सिखाई, सीख गए हो, अगर तुम अब रेफरेंस भी लेके बनाओगे तब भी बना दोगे उसको। मेन फर्क आता है ये इसका, जो आपके ये है ना लूप्स हैं, ये लूप्स किस तरीके से क्रिएट हो। ये क्या है, ये लाल जो हो रहा है, कुछ नहीं है भाई, मॉडलिंग है, पहले के जमाने में ऐसी मॉडलिंग होती थी। ये आई थिंक सब्सटेंस पेंटर है, नहीं, हाँ सब्सटेंस पेंटर का पहला वर्जन है, फर्स्ट। अगर मैं इसमें बोलूँ ना स्किनिंग इन माया, मेरे में ये बहुत स्पीड में, बहुत तेज होता है, ये होता है स्किनिंग, देखो दिस इज कॉल्ड स्किनिंग। ये देख रहे हो स्किनिंग, ये जो पहुंच जा रहा है ना, ये आपका वेट है, ठीक है। ये वेट जो है ना, इस वेट को अगर आप इसे आप सीधा रखोगे ना तो ये वेट ट्रांसफर यहां हो जाएगा, जैसे कि ये हो रखा है, दिख रहा है। ये जैसे वेट है ना, हम कोई भी वेट यूज करते हैं, इसमें ऐसे दिखेगा नहीं, देखो ये वाला देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे ट्रांसफर हो रखा है वेट। इसी तरीके से जैसे ये उंगलियां हैं, उंगलियों में ट्रांसफर वेट हो रखा है, ये उंगलियां ऐसे बनती है, तो इसका ट्रांसफर वेट हो रखा है। अगर ये उंगलियां पास पास हो तो आप हटा तो लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा सकते हो, बट द मेन प्रॉब्लम इज जब आप उसे हटाते हो ना, तब आपको स्किन दिखनी चाहिए। ब्रश से हटाते हो, अब ऐसे करके ब्रश आप इसके अंदर कैसे चलाओगे, तो फिर आपको इसे ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन ये भी इसके साथ मूव करेगा, तब क्या करोगे, क्योंकि रिग में तो ऐसे हो गया, फिर क्या करोगे, फंस गया ना। तो इसीलिए इतना गैप रखते हैं ताकि थोड़ा सा हमें गैप मिल जाए यहाँ पे ब्रश घुसाने के लिए। इसीलिए स्किनिंग को हम रिगी मॉडलिंग इसीलिए नहीं होती, मॉडलिंग एनिमेशन करने के लिए होती है। हार्ड सरफेस ले लो, कोई भी सरफेस ले लो, एनिमेशन करने के, जैसे ये कर रखा है, ये ह्यूमन आई के है, ये फटाफट एनिमेशन करता है, लेकिन इसकी भी कुछ वो है, क्या कहते हैं उसे, खामियां। तो ये होता है रिगिंग, ठीक है, इस तरीके से। जैसे इसने हाथ नहीं बना रखे, तो ये पूरा इस बोन का जो मेन वेट है ना, वो पूरे इस पे है, तो अगर ये बोन हिलेगी ना तो आपका पूरा हाथ हिलेगा। जो बोन का जितना वेट है सिर्फ उतना ही हाथ हिलेगा, उसके बाद कौन सा शुरू हो जाएगा, उससे जो ज्वाइंट वाला बोन है। तो ये इस तरीके से काम करती है रिगिंग। रिगिंग का चैप्टर बाद में करते हैं, आगे चलते हैं। ये समझ आया, तो हमें फायदा जो है वो इस वाले में ज्यादा होता है। जो हम बनाने वो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारा हाथ जरूरत से ज्यादा यहाँ है, तो जब हम रिग करेंगे तो ये चीज यहाँ पर आपकी थोड़ी इफेक्ट कर सकती है, लेकिन फायदा ये है कि हमारा ये थोड़ा दूर है, तो मैं इसे हटा सकता हूँ। यहाँ पर तो काम कर जाएगा, पर यहाँ नहीं करेगा, तो इसीलिए इसको तुम लगता है ना चिपकनी चाहिए, एक्चुअली चिपकी नहीं होती है। चाहे वो अंगूठे भी में मत चिपकाना, कभी बाद में रिग करके आप चिपका दो, रिग करो ना, जब रिग हो जाए पूरी कंप्लीट स्किनिंग हो जाए उसके बाद ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इसीलिए हमने इसके अंदर अच्छे खासे गैप छोड़े ताकि आप रिगिंग का मजा उठा सके। ओके, सो नाउ विल गो एंड कलेक्ट दिस वन, इसको मैं ऊपर उठाता हूं, और उठा लूं प्लीज। अब मैं आज जो करने जा रहा हूं वो मेरे लिए खुद एक एक्सपेरिमेंट रहेगा, क्योंकि मैं अपने जो जो मेन तरीका है ना उसको छोड़ के काम करने वाला हूं। ये थोड़ा सा बाहर रहेगा, ठीक है।
इसकी प्रॉब्लम ये है कि आप इसे फ्रंट से देखोगे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा, इसीलिए आपको ये पर्सपेक्टिव में ही बनाना पड़ेगा। दैट्स वाई हेड बाद में कराते हैं, क्योंकि हाँ इससे पहले तो बीच में रुपए से काम हो गया था। हाँ तो वही के बीच में गैप गैप था था इसके बीच में से कभी कुछ कर रहा था ना अपने गार्ड गार्ड हो गया था बीच में। अभी वहां तक है ये होता है गैप हो गया था सर, गैप आ गया था। तो ये है दो चीजों के बीच में से गैप आ गया था। तो आगे तो वो कैसे करेंगे, वो गैप कौन सा गैप, कौन सा गैप? डिलीट करो कि यार किस डिलीट करना, डिलीट बीच वाला ये वाला है ये। हां गैप आ गया था, करोगे तो पता। ठीक है उसी वक्त बता दियो भाई प्लीज। हाँ मैं अभी चला रहेगा मेरे हैं, नहीं गैप आ गया था वो वाला। ओके ठीक है, इसका गैप मेरे दिमाग में चढ़ा रहेगा अब। हाँ दिमाग में वही चल रहा है कि पूछना क्या चाह रहा था। ऐसी क्वेरी बड़ी खतरनाक होती है। ठीक है भाई, हमने ये बना दिया। इजी इजी बता रहा हूँ मैं, इसे और इजी करने की सोच रहा हूँ, और मैं इसलिए कास्ट से कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ। अब तो मैं बहुत बार बना चुका हूँ, बट वो टेक्निक थोड़ी अलग होती थी उस है। टफ मतलब मेरे को लगता था कि स्टूडेंट्स को टफ लगती है वो चीज बनाने में, इसीलिए मैं उसको नहीं यूज कर रहा। मैं सोच रहा हूँ इसको ना थोड़ा सा इजी वे में कैसे करें। मैं थोड़ा सा कभी कभार हो जाता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से, गैप मिल जाए। मतलब एंडिंग तो हमारी वही होनी है ना, एंडिंग तो हमें एक ही चीज चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा हो जाए जो हमारा काम भी बन जाए और लाठी भी ना ज्यादा टफ ना हो। अब इससे फायदा हमें ये हुआ, देखो हमें इससे फायदा क्या क्या हुआ, इससे फायदा हमें ये हुआ कि हमें दो गैप मिले, इन्हें भरना है, बस काम खत्म। नहीं तो हमारा क्या होता है, पहले इसको भरो फिर इसको भरो फिर ऊपर से ऐसे ले जाओ, तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसेस। थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ऐसे, और पहले हम इसे बंद कर देंगे, यानी कि इसे हम क्लोज डाउन कर देंगे। इससे पता नहीं क्या फायदा होता है, मैं हमेशा ऐसे ही करता था। मतलब आप चाहो तो करो, चाहो तो नहीं करो। यहाँ पे एक एज एक्स्ट्रा है और यहाँ पे नहीं है, तो वी हैव टू मेक वन मोर एज। अब क्या है, इसके अंदर से जब हम हैंड ऊपर लाएंगे ना तो अंदर से लाएंगे, यहां से, इसके पास से नहीं आएगा, इसीलिए ऐसा कर रखा है। वो बाद में ठीक कर देंगे, इवेंचुअली कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा, है ना। नाउ वी हैव टू फिल दिस गैप एंड दैट गैप। वो चलो बनाते हैं। मेरा वैसे तरीका कुछ और था, पहले यहां से खींच के लाता था ऐसे पूरे उठा के, वो पूरा ऊपर तक जोड़ता था। यार याद आ रहा है, मेरी याददाश्त पर है, बट दैट आई डिडंट लाइक, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। हाँ बोलता रहे, कुछ ना आ रहा है समझ तो बोलता रहो। नाउ वी थिंक, ये देखो आप बोलोगे यार ये तो अंगूठा इधर जा रहा है, जाने दो, माँ की आंख, याद रखना। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ठीक रहना चाहिए, बाकी आप इस शेप को पकड़ के कहीं भी रख सकते हो। मेन टेक्निक क्या है, पहले बनना चाहिए।
बिना बने तो नहीं रख पाओगे ना। प्रॉब्लम प्रॉब्लम एवरीवेयर। सोमनाथ यस सर। नहीं, बोल भाई। सुमन कहाँ है? नहीं हुई ना, मेरी भी नहीं हुई। मेरे को बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अरे भाई साहब, है फिलहाल पे क्लिक लग गया ना। ये पार्ट मुझे थोड़ा सा इजी लगता है। अभी इसको हम फिलहाल कर देंगे, विल नॉट डिस्कस दिस कि ये 5 क्यों आ रहे हैं, बाद में चेंज कर देंगे यार, मेरा मन नहीं है इसको ठीक करने का। नाउ वी हैव टू क्लोज दिस गैप। अब इस गैप में क्या प्रॉब्लम है? इस गैप में पहली प्रॉब्लम तो तुम्हें दिख ही रही होगी। चलो एक काम करते हैं, सिर्फ फिलहाल करते हैं एंड देन विल स्टार्ट। लेट्स ट्राई फर्स्ट। तो क्या हो रहा है ये? और तो नहीं लग रहा है? मत कर, है इतना ना है, इतना नहीं झेलते हम किसी को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट द मेन एजेस टू देयर। मतलब जैसे ये वाली एज है ना, अरे क्या हो गया इसको, मान ना मान तू, मेरे पास इस और भी तरीके हैं। अरे हैं? हवा में नहीं कर रहा, वो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है ना, इस तरीके से ऐसे करोगे तो लाइन लग जाएगी। उसको कर रहा है पता नहीं क्या। लेट मी सेव इट फर्स्ट। किस नाम से सेव किया था मैंने? इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। अब ऐसे तो मिल नहीं रहे, कोई और तरीका है? हैं? पद्धति है वो मुझे लेके रहूंगा। हाँ नहीं तो कहाँ गया? रह गई ये एज, तो इस एज के लिए पहले एज बनानी पड़ेगी मुझे। ओह सॉरी, क्या हुआ? अब ये वाली एज इधर जाएगी। अब एक बार तो मुझे भी पता नहीं चलता है कर कैसे बन गया अपने आप ही, चमत्कार लगता है। अब देखते हैं मल्टी कल टू काम कर। हम्म बहुत है, पता नहीं यार टाइम लगेगी ना। एक मिनट मेरे को तभी शक हो गया था जब उसने पेंटागन को भी क्रॉस कर लिया था। तो तभी शक हो गया था जब ये पेंटागन को भी क्रॉस कर रहा था बैठ के। आया था आया था आया था आया था। कर चुका हूं सेव। दो एज मारी उसमें क्या सेव करूं मैं?
नहीं, ये नहीं। माया में बग्स बहुत है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट काम के हिसाब से तो औसम है, बस बग्स के हिसाब से माया loss। मैक्स में क्या डिफरेंस है? क्या पूछ लिया, क्या कह दिया है तुमने। देख भाई, माया मैक्स में सिर्फ इतना फर्क है कि माया जो है वो डिफरेंट पाइपलाइन को तरफ जाता है और मैक्स डिफरेंट पाइपलाइन की तरफ जाता है। बहुत कम होते हैं जहां सिंक एक तरफ होता है, जैसे कि गेमिंग पाइपलाइन में मैक्स और माया दोनों काम कर जाते हैं, लेकिन आरकी पाइपलाइन में सिर्फ मैक्स काम करता है। हाँ। अनुष्का, बहुत होता है। क्या बताऊं? किसका? आपका मैक्स है, माया है, और आफ्टर इफेक्ट है वन। अभी 2 महीने जा चुके हैं ना, 10 महीने, 2 महीने जा चुके हैं ना। अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हुई ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने हो गए? 4 हो गए ना, 2 महीने और है आपका मैथ्स का, आखिरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद माया में आपका मॉडलिंग और मॉडलिंग के 6 महीने लगा लो, मॉडलिंग एनिमेशन के माया के, तो 4 महीने उसके हो गए, 4 महीने के, 4, 5, 6 महीने या 7 महीने में खत्म हो गए। आफ्टर इफेक्ट 7 बार साइड कर रहे थे ना। वो एक्चुअली उसमें बैच में कोई नहीं रहा। इसमें एक बैच हो गया 1 बजे का, तो 1 बजे आ जाओगे आप? 1:30 घंटे की क्लास है, 1 बजे से 2:30 बजे तक। चलो मैं बताता हूँ। वो तो 2 महीने का कोर्स, उसमें उस आफ्टर इफेक्ट इतना नहीं है, 2 महीने में खत्म हो जाएगा। किसका सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? तो सर्टिफिकेट की जगह अगर आप बात कर लो, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? सर्टिफिकेट उसके बाद अनुष्का, उसके बाद अभी तो मतलब ठीक है, आपको सर्टिफिकेट चाहिए। क्या बताऊं, मेरे को तो कोई प्रोसीजर भी नहीं पता इतना। आपका क्या कोर्स है? कोर्स का नाम क्या है? एनिमेशन प्राइम। तीन तीन सेमेस्टर का। तीसरा 2 कैसे हो गया आपको? एक ही सेमेस्टर हुआ है वो। अगर वैसे 2 कह रहे हो तो 4 सेमेस्टर है आपके पास, क्योंकि एक पूरा सेमेस्टर तो माया का है ना। तो 10 सेमेस्टर हो गया ना, तो इसका मतलब क्या? मैथ्स का दिया एग्जाम आपने दिए, आपको नहीं पता? क्वेश्चन क्या थे? क्वेश्चन मैथ्स के थे या फिर 3D के थे? नहीं थे। उसमें कोर्स का नाम लिखा है, कोड नहीं लिखा होगा ना? ये किसमें है? टर्म 2 है, ठीक है। 3D टर्म 2 है ना, अब ठीक है। तो 3D टर्म आपका 3 रहेगा, ADV 3D, ADV 3DA, ये आपका रह गया है। क्यों नहीं देगा? हाँ, वो तो टर्म 1 था, तो छोड़ो।
नहीं, उससे मेरा मतलब नहीं है ना, मेरे को तो ये जानना था कि कितना है। अगर 3D टर्म तुम्हारा सेकंड में इसमें 3 टर्म का है, अब आपका सिर्फ माया रह गया है, कोर्स के हिसाब से आपका सिर्फ माया रह गया है। लेकिन आप जो कर रहे हो उसमें मैथ्स भी है पूरा और माया भी आएगा। डीबी टर्म में फोटोशॉप इलस्ट्रेटर प्रीमियर एंड 2D 3 सेमेस्टर का। मैंने बताया ना 8 मंथ। वो भी अगर रेगुलर क्लास ली तो। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ। तो किसका सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? तो पीएस जो आपके पास पड़े वही दे दो, जो आपके पास परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट आ रखे हैं वही दे दो। वो तो फिर आप एक बार ओनर से बात कर लो, वो बता पाएंगे किस तरीके से काम होगा। जहां तक मुझे पता है, क्योंकि माया में मॉडलिंग तो आपने करनी नहीं है, मॉडलिंग आपको ऑलरेडी मैथ्स में आ रखी है। लेकिन इसका मॉडलिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि जब आप माया में चले जाते हैं तो माया का जो मॉडलिंग स्ट्रक्चर है उसमें कार मॉडलिंग, ये ह्यूमन मॉडलिंग सब आ जाता है। तो अगर मैं उसे क्रॉस कर दूं, फिर भी अगर उसको मैं क्रॉस करके चला जाऊँ, माया को आपको सिंपल बता दूं कि इसमें ऐसा होता है, उसके बाद फिर भी आपको 4 मंथ्स तो लगेंगे। और 2 महीने आपकी मैथ्स भी तो चल रहा है आपका। मैथ्स के लिए आप 2.5 महीने रखिए, क्योंकि अभी मॉडलिंग खत्म होगा, उसके बाद आपकी शेडिंग लाइटिंग शुरू हो जाएगी, वो भी आपकी 1 महीने तक चलेगी। उसके बाद कैमरा एनिमेशन, दैट्स इट, वहां पे खत्म हो जाएगा मैथ्स। ठीक है, उसके लिए 2 महीने चाहिए। अब आप आफ्टर इफेक्ट साथ में करोगे तो 2 और 2 4 एक साथ चलेंगे, यानी कि 2 महीने में आपका आफ्टर इफेक्ट और मैथ्स खत्म हो जाएगा। अब ये खत्म हो गया आपका। अब 2 महीने के बाद 4 महीने और 6 महीने, 7 महीने मान के चलो, 6-7 महीने मान के चलो। अगर मैथ्स को माया को मैं जल्दी में भी करता हूँ तब भी आपको 7 महीने तो लगेंगे। अभी तो यही है, ऑनलाइन तो पढ़ा रहा हूँ। आप दिल्ली आओगे तो बताओ। तो अगर वहां शुरू लैपटॉप पेन छोड़ के मेरे अब मेरी होगी। टीवी 2 टीवी की तो तुम 2 टीवी की नहीं 128 तो नहीं, हाँ वो 128 जीबी, 256 जीबी ऐसी कुछ थी। ठीक तो सही है। हम ठहरे ठीक है। होल्डिंग सही है तो प्रॉब्लम ये करता है इंक्रीमेंट से गड़बड़ करता है। और मैंने क्योंकि अब सारे और डिलीट कर दिया तो मैं इंक्रीमेंट से ठीक करना पड़ेगा, तो मैं इंक्रीमेंट से कहीं और ले लूँगा। ऑटो सेट में चला जाता है वहाँ पे, और शायद तो कहता ना सेव कर रखते हो। अरे अरे उल्टा कर दिया है। जब बार बार आएगा अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को ऑन रखना है हाईलाइट, क्योंकि वो हाईलाइट से ऐसा रहता है। अच्छा ये नया था। अरे हाँ, वहाँ पे आ गए थे। दिख तो रही होगा तुम लोगों को। ये कौन सा खेल है? सेव कर दिया आपने।
इसमें कर देंगे। So we'll go again. What if we take this one? थोड़ा सा अलग कर देते हैं ना। तो ऐसे ही मजे से। अब तो वहां से भी पकड़ा, ढंग से नहीं पकड़ना चाहिए। अभी पीछे का बाद में देखेंगे, ये मार देगा, ठीक है। अब ये करो, अब इसमें करना नहीं पड़ेगा। ये वाला इससे जोड़ के देख लेते हैं, ये वाला इससे जोड़ के देखेंगे। अब रह गए हमारे पास ये इतनी सारी है। व्हाट आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ओके, अब क्या करना है, थोड़ा सा खेलेंगे इससे, हम इस तरीके से खेलेंगे। ये करने के बाद इनको पकड़ा, अरे वो भी तो था, मैंने तो साफ नहीं किया, नहीं किया, मतलब हम मेहनत कर सकते थे। याद आ रहा है मैं पहले काम किया था ये? वो पैर में कि ये चीज अगर ऊपर चली गई तो दवाई बजा देगी, नीचे खत्म कर देगी। ये जो है यहाँ पे फटाफट से ही बनेगी। वो तो आएगा नहीं, तो एज पकड़ी, और परसेप्शन आएगा जिसमें तो काम करने से और गैप भी मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स डू इट अगेन। जो कनेक्ट टू क्या करते हैं? देख रहा हूँ, अच्छा समझ नहीं आ रहा है ना? ये क्या किया इसमें? क्यों होता हूँ, क्यों होता हूँ? अरे कुछ नहीं है, हाँ ये दोनों को सिलेक्ट किया। हाँ आपने जी किया ना? हम जी से मैंने सिलेक्ट करके कनेक्ट टूल ऑलरेडी ले रखा ना, तो दो वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो, अच्छा अच्छा तो इसे पकड़ा, हाँ फिफ्टी दबा दिया, रिपीट कर मैं करवा दिया, आ गया। कनेक्ट टू तो हमारी जो उंगलियां थी वो यहीं रह गई, हमें आगे नहीं जाना पड़ा। और अब स्कल्पिंग टूल ले लो, फिर कुछ अलग ले लिया आपने? छोटा है, बड़ा है छोटा है? मतलब मुझे लग गया देखते हैं कितना नीचे भागता होता है। ये एक्चुअली गोलाई की तरफ भाग रहा है, इसे गोल करना है अभी, क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो जैसी तार छोड़ दो हैं? जैसी तार की लाइन में नहीं ये करेंगे, वो मैनुअली करना पड़ेगा, फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैपिंग तो क्रिएट करनी हो, गैप एक्चुअली ऊपर बहुत ज्यादा गैप है ना, तो उसको करने के लिए इनको जो एजेस है ना, वो थोड़ा सा भाग रहा है अपनी तरफ, मैं तो अपनी तरफ से लगाऊंगा।
हाथ में कभी कभार हम फंस जाते हैं, मैं हाथ में फंस जाता हूँ कभी कभार बनाते रहने से, इसलिए मैं हाथ बिल्कुल पसंद नहीं करता किसी का। फिर मैंने अपनी बीवी का भी हाथ में मांगा, तो मैं फंस जाता हूँ। और क्या जब से शादी तब से हाथ मांगना बंद कर दिया मैंने, एक बार फंसा बहुत नहीं, सीरियसली हाथ में हमेशा फंसते हैं, क्योंकि हाथ क्या है ना, यहाँ पर तो ठीक है, आगे इसमें जो एजेस सेटल करेंगे या जो भी हम सेटल करेंगे, पर हाँ ये कोशिश मत करना है हाथ में। वैसे कहीं पर भी हमने कभी कोशिश नहीं करी कि शुरुआत में ही आपको बिल्कुल अच्छी जो आप कह सकते हो कि आपको मॉडल मिलेगा, क्योंकि कितना मोटा रहना है ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपकी कलाई ना आ जाए, मतलब ये चीज ना आ जाए तब तक पता नहीं चलेगा कि आपको कितना मोटा करना है। ये सबसे सही करता है। जब मैं रेफरेंस दे रहा होता हूँ तो ये अपने आप रेफरेंस ले रहा होता है। हाँ मैंने बहुत बार देखा है, सर ऐसे करता है, आदत है इसकी। वो ये थोड़ा सा ऐसा डिस्ट्रैक्शन है। अब कल 10 बंदे बैठे थे हाँ। और अमन ना पैर ऐसे 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 मतलब पैर ऊपर नीचे जो होता है ना, एक आदत होती है ऐसे हाथ ऐसे में करते हैं। वो कर रहा था। मैंने ये बोला, ओके सर। मैंने कहा बाहर रख दिया। छेदी कर देगा। नहीं वो आदत आप, और ये बीमारी होती है, अच्छा। ये पैर जो करना कांपना ना, किसी भी साइकेट्रिस्ट से पूछेगा ना तो बीमारी, क्योंकि मैं जब करता हूँ ना ऐसे 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 तो मैं बहुत या तो गुस्से में होता हूँ, टेंशन में होता हूँ। अच्छा। तो मुझे पता है कि ये बीमारी होती है, और अगर आपको नहीं पता आपका पैर हिल रहा है, हाँ। डॉक्टर को आपकी नसें आपके काबू में नहीं है, सीरियस। हाँ कहीं कहीं हो गया वैसा। कभी कभी पता नहीं चलता ना, हाँ। लेकिन चल रही होती टारगेट, फिर उसे ऐसे रोक रहे होते हो। हाँ काबू नहीं लेती होगी। और एक होता है सुन होना। हाँ दुनिया में सबसे मजेदार चीज वही है। खतरनाक होता हो तो जब नहीं खाते यार। अरे किसी को अगर कुछ पूछना हो ना तो मेरे उसमें लिख देना, ये चैट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी वो हेडफोन ये अपना मंगलसूत्र उतार रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्वाड बना हुआ है, देख रहे हो, पेंटागन क्वाड क्वाड है, ठीक है। इस क्वाड को हम ठीक करेंगे बस। कोई कुछ बोलना है बोल लो, मैंने माइक लगा दिया है। चलो ऐसे ही रहता है। हाँ भी लगा लिया, आप किसी को पूछना हो तो माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ये हमने करा यहाँ पे, अब यही चीज यहाँ पे करने वाले हैं हम, सेम प्रोसेस, ठीक है, मस्त है ना, जल्दी हो जाएगा। बट यहाँ के लिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा अलग होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ये जो चीज है आपकी, ये आपका जो क्या है, क्या कहते हैं इसको, अंगूठा है, अंगूठे को और शेप देनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और मस्त तरीके से इस तरीके से करेंगे। अब आप बोलोगे इससे क्या होगा, तो देख लेना ना, इतना बोलने की जरूरत थोड़ी है। अगर तेरा टारगेट वेल ना चल रहा तब क्या करेगा, हाँ। क्योंकि ये ट्रबल शूटिंग होता है, इसमें होना ही चाहिए, चीज आनी चाहिए। अगर टारगेट वेल आपका गलती से खराब हो जाए और आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं बैठ के बना रहा हूँ, दोबारा मैक्स ऑन करूंगा, तब तक मैं जो सोचा हुआ है वो नहीं होता, तो मेरे को भी इरिटेशन हो जाती है बहुत। मैनुअली कर दूंगा, फिर मैनुअली नहीं करूंगा ना, मैं क्या करूंगा, मैनुअली नहीं, प्रिसाइज करना हो, सिंपल वी दबाओ, फिर मस्त सेंटर। इससे क्या हुआ, हमें एक अच्छा खासा रोल मिल गया। अगर देखा जाए ना, ये देखो क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा टारगेट वेल्ड, ये ये लिया, वी दबाया, ऐसे जोड़ दिया, अब तो क्या किया मैंने, फिर जो हमें शायद लूप सेट किया तो वो बोल रहा है शायद ये। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जा भाई, ये क्या पाल लेते हैं?
जैसे ये है ना, ये तो हाँ इसके बीच में ऐसे गैप आ जाता, तो यहाँ पे भी हर जगह पे अच्छा, ओ समझ गया समझ गया समझ गया। वैसे दिल यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है, बट यहाँ भी धड़क रहा है। वो इधर आ गया तेरे जैसे, तू इधर आया, ये इधर घुसक गया भाई। वो होता है वर्टेक्स फेस। ये हाँ, ये क्या करता है, ये एक्चुअली हमें ये चीज सिखाता है कि अगर गलती से कोई फेस बीच में बन गया है, जैसे होता क्या है ना कभी कभार, जैसे मान लो ये किया, अब गलती से हमने एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है, एक्सट्रूड करके भूल गए, तो क्या है 3 दबाओगे तो यहाँ ये दिखेगा, लेकिन कभी कभार ये नहीं दिखता है। तो हम क्या करते हैं, फेस पे, वर्टेक्स फेस पे ऐसे लाइन से दिखती है। याद है मैंने तेरी लाइन पकड़ी थी वहां पे? हाँ, ये लाइन क्योंकि एक्स्ट्रा फेस है, तो वो दिक्कत हटाने के लिए और दुनिया को तबाही से बचाने के लिए हमने ये फेस बनाया, ठीक है। हमारे साथ अभी एक बहुत डरावना एक्सपीरियंस हुआ है, जिसका मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि यहाँ क्या हुआ था। किसी की आत्मा जाग गई थी, रूहानी हो गया था वो। तो ये हमारा इस तरीके से। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हमारे पास एक अच्छा खासा जो पुश होता है ना यहाँ पे हाथ में, अगर ध्यान से देखोगे, अभी देख ले, ये चीज जो होती है, जो अंगूठे के पास होती है, वो हमें मिल गई है। अब हम इसे आराम से ब्रिज कर देंगे। एक एज एक्स्ट्रा आएगी और एक एज कहाँ जाएगी, तो इसको हम बेवल कर देंगे, फैशन को थोड़ा सा कम कर देंगे और इसको आपस में जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे। अब ये वाली एज जो है, मैंने कहा ना, जब तक आपका फेस ना बन जाए तब तक आप उसे सेट नहीं कर सकते। अब आपको लग रहा होगा बीच में एक एज खाली है, तो हम इसे बाद में भर देंगे। अब ये एज मेरे को मिल गई है, अब मैं इसको यहाँ जाके इसको वी दबा के कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग टारगेट वेल्ड एनीमोर। नहीं, वो मैं टारगेट वर्टेक्स, जब भी ऐसा कुछ हो ना, आप वर्ड मर्ज टू सेंटर मत लेके सिर्फ टारगेट वेल्ड लेना, उसकी वैल्यू इतनी कम रखना कि वो अपने आप वहां वाला वो आएगा ही नहीं। एंड सी व्हाट मैजिक हैपेंस। आपको मिल गई कुशनिंग, मिल गया है, तो आप इस पार्ट को थोड़ा सा इधर खींच सकते हो। आपका जो मेन क्वेश्चन है ना वो यही है, इसको जितना आगे रखोगे उतना क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए बात, ये आपका क्वेश्चन बन गई है और ये आपका अंगूठा बन गया, आपका हाथ तैयार हो गया। अब रही बात इसकी, तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कितना प्रतिशत भारतीय है, नहीं, प्रॉब्लम ये है कि ये एज सामने नहीं जा सकती, क्योंकि सामने कोई एज ही नहीं है। और अगर मैं यहाँ एज डालता हूं तो वो घूम के इधर जाएगी और ये यहीं रुक गई। अरे वाह, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। देखा, मैंने कहा था ना, नहीं कभी कभी हो जाता है। प्रभु चमत्कार करना पड़ता है। अगर वो डायलॉग समझ नहीं आया, एक डायलॉग आया था ओ माय गॉड में, कि मैं चमत्कार करता हूं इसलिए कृष्ण नहीं हूं, मैं इसलिए कृष्ण हूं नहीं, मैं कृष्ण हूं इसलिए चमत्कार करता हूं। मुझे डायलॉग समझ नहीं आया, किसी को आया था क्या? पवन बता सकता है, पवन इस डायलॉग का मीनिंग क्या हुआ भाई? मैं चमत्कार करता हूं इसलिए कृष्ण नहीं हूं, मैं कृष्ण इसलिए हूं क्योंकि मैं चमत्कार करता हूं, नहीं मैं कृष्ण हूं इसलिए चमत्कार करता हूं। नहीं, डोंट टेक ऑफेंसिव। बोले कि तुम मतलब तुमने कुछ गड़बड़ किया, गड़बड़ नहीं करी, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि ऐसा कुछ होता है क्या? क्या हुआ पंकज, आज तो खाली क्यों है पवन? नाउ फिल इट अप, और फिल अप करने के बाद पूरी
तो ऐसा टूल तो यूज नहीं कर रहा ना जो तुम्हें ना पता हो। सत्यम तू वापस ऑनलाइन जा यार। यहाँ पे है क्या? नहीं वो होगा पर पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही। अब हमारे पास एक एज ज्यादा हो गई। लो पहले कम थी अब ज्यादा हो गई। ये वाली इसको कहाँ लगाऊंगा? यहाँ तो लगा नहीं सकता, यहाँ भी नहीं आ सकती। काम करते हैं इसको यहाँ लगा देते हैं। होने दे, ट्रायंगल जरूरी नहीं है हर जगह ट्रायंगल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं नहीं तो ट्रायंगल आएगा। और अब एजेस का बंटवार हम कनेक्ट टूल यूज करेंगे फिर से वही। हाँ बेटा कुछ बोल रहा है? किसी को पता है क्या वो डायलॉग जो ओ माय गॉड में बोला था? मुझे आज तक समझ नहीं आया। अच्छा है डायलॉग, अच्छा था, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस ये मत करियो, आ गया आ गया आ गया, वो नहीं कर सकता मैं, वो मैं झेल नहीं पाऊंगा इस बार। बढ़ती उम्र का सवाल है भाई। नहीं अच्छा लगा इसने पूछा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही चीज पूछी इसने, मजेदार चीज। मुझे भी लगा कि हाँ ये से पूछनी चाहिए थी, बट ऐसे। ओके सॉरी सॉरी। थोड़ा सा इसका ध्यान रखो मेरा कि मैं वो नहीं था पहले जैसा नहीं हूँ। जिसको ज्यादा होने के कारण यहाँ पे फंस रहा है। क्या करें? आइडिया आइडिया ऊपर ले सकते हैं। ऊपर ले जाने की टेक्निक हमारी सेम रहे पहले जैसी, स्लाइड एज टूल। डोंट गेट टू नोटी, ज्यादा नोटी मत होना, प्रॉब्लम में आ जाओगे। हाथ की एजिस का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हाथ की एजिस आप किसी भी तरीके से ले जा सकते हो इस एज को। अरे ये क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ हुई है तो ठीक भाई। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था ना इधर। ठीक है तो ये ऐसे आ रही है ना, ठीक तो आ रही है। तो हमें ये मिल गई है और ये मिल गया है और इसके साथ हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं और हमारे पास वही ये चीज अच्छी हुई है कि हमारे पास जो है चीज इवन में आ रही है। तो हम ये कनेक्ट अगेन नाउ आई कैन डू। या फिर एक काम करते हैं, इसको नहीं कर सकते, नीचे वाला को नहीं छेड़ सकते हम किसी भी हाल में है। मैं चाह रहा था इधर जोड़ दूं ऐसे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज दोनों को भी ऊपर कर सकें तो अच्छी बात है। पीछे को सिर्फ दोनों करना पड़ेगा भाई। दा यार ऐसी जाता ये हमारा हाथ। अब इसका आपको क्या करना है? साइड एज शर्ट एज। अरे मैं भूल गया ये करना, एक बार ट्राई करते हैं। ये थोड़ा सा ये देख फिर वही भागा हो, गोल कर ले कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा ना करे। इसका इलाज हम कर सकते हैं पर मेरा मन नहीं कर रहा अभी। इसमें फ्लफी है क्या? फ्लफी फ्लफ 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 फ्लफी फ्लफ फ्लफ ये रहा टूल है ये। हमारे थोड़ा सा मतलब जो हमें
उससे करना है ना। 6 बज गए क्या? हाँ 6। तभी बोल। एक मिनट। हाँ बिल्कुल, ये बोलने के लिए तूने फोन किया है? क्या क्लास का ट्यूशन? तो छोड़ने घर वाले रहते हैं? अच्छा ऐसे आना था, मेरे को लगा नहीं, बच्चे की चिंता, अनसेफ फॉर मैथ। क्या कहूँ फिर मैं तेरा, बोल। और ये क्या हो गया इसको, तेरे चक्कर में ना यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो रही है। ऑनलाइन ही दे दूंगा, ठीक है? मैं बाद में करूँगा, अभी ना थोड़ा। हाँ भाई अभी बता दूंगा। थैंक यू। ओके, थोड़ा सा हम अपनी तरीके से सीख सकते हैं, बहुत हो गया। Now we use average vertex. Average vertex will do very much kind of thing. ऐसा करने दो सर, मैं समझती हूँ। लगभग हमारा मॉडल ठीक है। थोड़ा सा ये तो इतना अच्छे तरीके से लागू, इतने अच्छे तरीके से होगा। जहाँ पे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी। एडजस्ट को करना है, हमारा मॉडल तैयार हो गया। तो लग रहा है थोड़ी उम्मीद इसकी बदली है, लेकिन क्या है ना, मुझे लग रहा है मॉडल को लग रहा है कि नहीं लग रहा। वो मॉडल को जोड़ने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से हमें सेटल करना है। ऊपर वाले को अभी हमें नहीं छेड़ना, क्योंकि ये पार्ट आपका वैसे भी डिलीट होने वाला है। ठीक है, पार्ट हमने तो पहले ही बताया था कि ये हम जोड़ते नहीं है, लेकिन जैसे एज डाली ना तो यहाँ तक नहीं पहुंचेगी तो बढ़ना। अभी ये इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं प्रिलिमिनरी की, थोड़ा सा बहुत हमें लगने लग जाए। उसके बाद जब हमें चाहिए होगा इसमें जो भी चीज करनी है, वो तभी तक हाथ जब तक उसके अंदर मिलेगा तब तक पता नहीं चला कितना चौड़ा बनाया है, कितना कैसे बनाया है। तो वो चीज आपको, जैसे ये चीज है, समझ रहे? पता चलता है कितना जरूरी है। वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड। तो इसको अब क्या करना है, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे एजेस है ना। कल करें तो कैसे होगा? ये जो ट्रायंगल है ये हम बहुत आराम से कर सकते हैं, इस एज को ऊपर ले जाते हैं। बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि ऊपर ले जाने का कोई फायदा नहीं। सो लेट्स फाइंड इट क्वाड। ये कुछ ऐसी चीज फाइंड करते हैं जो, ये तो हम जिंदगी भर सेटिंग करते रहेंगे, कोई भी ना हो। ये चीज हमारी पतली होती है तो उससे बेसिस को थोड़ा दूर ले जाओगे, अपने पतली हो जाएगी। अबे बता नहीं सकते थे इधर है क्या? चलो बना। इसको हम कुछ इस तरीके से ये बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारे पास ज्यादा है और यहाँ पे कम है, और ये अगर बढ़ा नहीं सकते, राइट? Let's leave that. Let's leave that. Ready?
ठीक है जी, हम लोग जाएंगे इसको। बहुत वो लगता है, एक ही टेस्ट को बड़े काम करने। वो उनका डिजाइन एक्सेल में मिली है। उसमें एक नया बच्चा, उसका नाम भी बताया था, क्या था, गोपाल। अभी एक तो नाम चिल्लाया था मैं जब मैडम का फोन आया था। अरे अभी तो चिल्लाया था तुम्हारे लिए, तो चिल्लाया था बैठ के कि तुम्हें याद हो जाएगा। अरे उसकी उसका मैसेज हुआ था। नाम है राधे कृष्ण अग्रवाल। अरे ये है क्या? नहीं बोल दूंगा, बोल बोल तो कर मुझे प्लीज मुझे मत दीजिए। अरे भाई मेरे अच्छा। एनर्जी नहीं बचती सर। कैसे भी करनी है, हाफ एन आवर लग गया था मेरे पास। पाँच फिर आप ही तकलीफ में नहीं। मैंने कहा ना एक हफ्ते के बाद मैं आपको जो पुराने बैच हैं उनसे रिहा करवा दूंगा, लेकिन कम से कम 1 हफ्ता तो रुकना पड़ेगा ना आपको। एक हफ्ते बाद मैं उसको बोल दूंगा कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो छोड़ के भाग जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा। मेरे पास नहीं आता, वो उधर ही दे देता। आपने अपनी तरह मुझे समझ लिया। कितने टाइम से लगे मैं भी अभी मैंने डिफरेंस बताया है कि मैंने ठीक है ठीक है ठीक है, आई टेक केयर ऑफ नो वन। क्या करूं, मैंने बनाया हम यहाँ तुम्हारा को मैं जो देगा तुम्हें दे दूंगा, तुम ठीक कर देना। क्योंकि इसमें अभी यहाँ पे जो एजेस का सिस्टम है वो फ्लो इसको थोड़ा सा अंदर हो जाएगा, ताकि इसके जो जॉइंट्स है वो अंदर दिख सके। दिख रहा है? हाँ देख लो, तू भी देख घुस जा अंदर। और ये पार्ट आपका थोड़ा सा बाहर, ये जो ऐसी चीजें ना ये फटाफट से समझ आ जाएंगी। ये पार्ट और ये पार्ट, ये सीधे बाहर की तरफ। तो मिले, और यहाँ पर नकल्स के लिए अकल्स की जरूरत। हाँ हाँ आ जाए, तू आ जाए। हाँ सर बोलो क्या काम है आपको भी बैच नहीं लेने? सोनाली का कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हैं? सोनाली आ गई, अभी तुमसे पहले आ जाती है हमारे पास इन्फॉर्मेशन। अली इसी बात को करो ना। हाँ मेरे पास मैं फोन आ गया, मैं उसे ठीक कर दूंगा। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। नहीं तेजस से, सोनाली से मैं क्या कर दूंगा? तेजस तेज है वो। निकल जाए, अभी काम नहीं बन रहा मैंने यहाँ पे। सोनाली को बोल रहा हूँ आपसे बात किसी को सेट करने का यही है बेटा। बोलो भाई बोलो। सोनाली को बोल रहा हूँ आपसे बात सोनाली को मुझसे बोल दो बात करनी। मैडम ने राहुल सर बोला होगा वो मुझे बात क्योंकि उन्हें विश्वास है ना सर तो कुछ हेल्प करेंगे नहीं मेरी। नहीं कर सकती। हाँ तो वो बोलते हैं सर कोर्स के बारे में पता नहीं है, फीस मांग लेते हैं। ठीक है ना, थोड़े थोड़े आ रहे हैं, ठीक करना पड़ेगा भाई, एक एक करके मैं कितना करूंगा। तुम ना यार एक काम करो, मैं तुम्हें नया टीचर आया उसको देखो, सारे एडवांस बच्चे उसके पास, वो पागल हो जाएगा। सर मैं तो ये करना था, ठीक हो जाएगा।
तो ये ना सब कुछ बन चुका है, बस अब प्लेसमेंट की बाकी है, प्लेसमेंट करते रहो बैठ के। मैं इस पूरी दुनिया मतलब 3-4 दिन बिता दूंगा प्लेसमेंट करते हो, तो यहीं बैठे रहो, क्योंकि प्लेसमेंट इज द की। थोड़ा सा अब यहाँ पे जो चीज चाहिए वो चाहिए स्मूथिंग, और स्मूथिंग जैसे ही करूंगा इस पे घंटादार हो जाए, पता नहीं स्मूथ नहीं क्या प्रॉब्लम है, भाई थोड़ा सा तो कर दे, कर देते हैं। इसका मुंह कैसे बनाना पड़ता है, वरना स्ट्रेंथ कम कर दो, जितनी स्ट्रेंथ कम रहेगी ना उतने हिसाब से मूव करेगा ये। तो उतना कभी कभार तो आपको लगता है क्या कर रहे हैं यार, मतलब बहुत एक ही चीज को। इसके क्लास में लेने के मूड में नहीं हो रहा तो लिख दे दो, अब इसके बाद इसी का बैच तो फिर भी इतना पावरफुल नहीं जितना वो है जी दृष्टि। इतना माया का इतना मैक्स में तो इन्होंने डाली नहीं, मैक्स में तो स्कल्पटिंग होती नहीं है, माया नहीं, सिर्फ माया नहीं, माया में है तो स्कल्पटिंग का अलग सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो रिब्रश है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो मैक्स में माया में वो नहीं है। मैक्स में जीब्रश दे रखा है, बट दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जैसे हमारे जैसे सिस्टम है वो इसकी स्कल्पटिंग नहीं संभाल पाते, क्योंकि ये मांगता है रैम ज्यादा। और जीब्रश ने क्या है, जीब्रश पहले से बोलता है भाई मैं तो मीडियम पॉली से नीचे जाता ही नहीं हूँ, तो मेरे को तो रैम की जरूरत, मैं तो ऑलरेडी इस तरीके से डिजाइन हूँ, तो मुझे रैम की जरूरत नहीं ज्यादा पॉली में जाने के लिए, इसको जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये डिजाइंड नहीं है मॉडल। आप ले जाओ अगर आपका मॉडल अच्छा है तो आप इसे बिल्कुल जीब्रश बिल्कुल ऐसा बना दो कि बस पूरा ये छोटे मोटे छोटे मोटे गड्ढे सेव करते करते हैं। किसी काम जो मैंने पीछे से करे थे वो आगे भी आ रहे तो फ्लैट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो कट आएगा उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम कर रखा है, ये वाला पीछे जा रहा है, इसके पीछे को हटा देंगे। शादी हुई, शादी तो बहुत होती है, एक दोस्त की शादी थी राहुल, वो भी राहुल था हमारी क्लास में, कितना राहुल राज, राहुल गोला, राहुल यादव, राहुल कौशल, राहुल यादव, राहुल गोला, राहुल 5 अरोड़ा, राहुल अरोड़ा, राहुल यादव, राहुल गोला, राहुल कौशल और राहुल, ये 5 थे। अब ठीक है वो आता था बच्चा, मैडम राहुल को बुला रही हम 5 ऐसे दूसरे को कौन से वाले पूछना, और प्रॉब्लम क्या थी हमसे 5 थे और मैडम नीचे, वो बेचारा 3 मंजिला नीचे आता था, फिर ऊपर आता था पूछने के लिए, मैडम आपको 5 रहेगा जैस कौशल, फिर ऊपर आएगा कौशल को बुला रही, अच्छा तो नमस्ते सर, मैडम एक सर के जो होते फिर वो दोबारा नहीं, फिर नहीं फिर तो बुलाते नहीं ना, और ये फायदा हो गया कि एक सबने नहीं था। हम क्या कर सकते हैं इसको, इसमें हम यहां से यहां तक बाद में क्या करेंगे ना जैसे अगर इसमें डिटेलिंग देनी हो ना तो इसको यहां बेवल कर देंगे, बेवल अगर आपके हाथ में है तो प्रिपेयर करके इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ था, उस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए इसने ये कर दिया, तो ये आप आराम से हटा सकते हैं, तो कोई ऐसा नहीं। इस कट को ठीक करने के चक्कर में बहुत लोग मरेंगे, वो देखते हैं। नाउ इट्स इस तरीके से, जितना पास रखोगे उतनी उतनी बकवास होगी है, उतना शार्प हो जाएगा, तो इसे दूर कर दो। मेरा वेट कर रहा है कि सर
तो बहुत मूड में लगे आज से वीडियो भेज के देंगे, मुझे क्या पता है मूड ही नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि काम है एनिमेशन, एनिमेशन में जब तक बच्चा कुछ ना करे तब तक हम कुछ नहीं करा सकते, स्टेप बाय स्टेप होता है। मॉडलिंग में चलो आज तुमने ये करा, तुमने नहीं करा, तो तुम्हें कार एनिमेशन कार बता दूंगा, या तुम्हें कुछ बता दूंगा जो भी तुम्हारा मतलब कुछ भी बनाना सिखा दूंगा, तुम कुछ भी बना सकते हो। मॉडलिंग में ऐसा नहीं कर सकते। मॉडलिंग में सॉरी एनिमेशन में ऐसा नहीं कर सकते। एनिमेशन में जो आपको बताया जाएगा, जैसे आपको पोज बनाने हैं तो आप पोज ही बनाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता चलो पोज की जगह आज मैं तुम्हें उसके ना, अब ये चीज कैसे ठीक होगी भाई, जब ये ऊपर जाएगा तब ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसमें कनेक्ट भी तो होना है ना, तब ठीक होगी। क्योंकि उसके बाद यहाँ पे तो मोटाई आएगी, यहाँ पे मोटाई आएगी, जो चीज हमें मिलनी है ये चीज आएगी, ये थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा। अब बनाते जा रहा हूँ सोच रहा हूँ खत्म कर दूं, पर मन नहीं करता, कोई प्रॉब्लम होती नहीं। तो एक बार देख लो ध्यान से, ठीक है। अब पता चला ये किस तरीके से यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ऊपर ना जाए। अभी ऊपर भी होगा ये, क्योंकि यहाँ पर जब वो मॉडल आएगा ना तो कलाई जुड़ेगी, तो कलाई में कितने एज है 10 12, और यहाँ कितने एज है, तभी मैंने ये यहाँ पे छोड़ दिया ऐसे, क्योंकि ये उससे जुड़ेंगे ना, तो ये बंद करने का कोई मतलब बनता नहीं, ये एक्चुअली ऐसा रहेगा खाली। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कम कर सकते हैं इस तरीके से। रुक जाओ, अगर मन करा तो ऐसे जोड़ के भी दिखा दूंगा इस तरीके से। अब ये जुड़ जाएगा ना, अब यहाँ पे अब क्या करना है, इसको हम यहाँ पे, क्योंकि आपका स्टेल आता है नीचे की तरफ, तो इस तरीके से हम नीचे कर देंगे ऐसे, मतलब वो स्लोप को ना हम यहाँ फिर बिल्डअप करेंगे दोबारा, ताकि ये इस तरीके से हो, ये चीज चल जाएगी इधर और ये चीज आ जाएगी। यहां से नहीं कर सकते, यहां से कर सकते, क्यों पता नहीं भगवान, वो तो अभी वो तो पता ही चल जाएगा, बाद में और ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम जब हाथ लाएंगे तो उसको फिर ठीक करने बैठेंगे। क्या कह रहे हैं, चैनल में असैसिन्स क्रीड एक वो है गेम, उसमें जो मेन कैरेक्टर ना उससे तो मिलता है, ये आलसी है, तो एक्टिवनेस को मार देता है ना ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर तुम्हें हथेली पर तुम्हारा नाम से मिटाते से अलग करना है, तो एजेस आपको उसके हिसाब से फिर बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर वो वाला काम नहीं हो सकता। आप ये मेन कर सकते हो, और बाकी जो एजेस आती हैं, तो ये वाली है, ये क्योंकि आपका मेन है। इसके बाद जो अंगूठे वाला है वो मेन है, जो यहाँ वाले हैं वो आप टेक्सचर के थ्रू ला सकते हैं। ध्यान से रखना इसको, अमिताभ पीछे पड़ा हुआ अमिताभ को हुआ तो रेखा को भी हो गया, कैसे, तो छूने से ट्राई करता हूँ। ये आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमारी यहाँ की नहीं जाती है, देख रहे हो एंडिंग पे ही जाती है, तो इसको और आगे ले जा सकते हो कि इसे हमें यहाँ खत्म करना है, जस्ट बिकॉज जितनी पीछे जाएगी उतनी धारा तो आज मैंने सुबह एक बैच लिया बड़ा खतरनाक, उसे मैं साइलेंट बैच कहूंगा आज से। सारे चुप नहीं, मैं भी चुप, तो बताया नहीं आपने, मैंने सिर्फ कार बना दी। अच्छा ना उन्होंने पूछा ना मैंने बताया। एक ने पूछा था, मैं बना रहा हूँ फ्रेम, और वो पूछ रहा है विंडो। मैंने कहा पूछा, बताया मैं तेरे को, विंडो पे आया हूँ,
कार कार में मैं बना रहा हूँ फ्रेम, और वो पूछ रहा है विंडो, बड़ी झाड़ू। वैसे मैं मूड में था आज, मैंने कहा काम दिखाओ। वैसे तो काम में फ्राइडे को पूछता हूँ उसका, फ्राइडे को पूछूंगा, लेकिन आज मैंने यहाँ पूछ लिया इनके। बोले वो काम तो रखना पड़ेगा ना यार, बिना काम के कैसे चलेगा। या फिर अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि ये इस तरीके से दिख रहा है, तो उसका इजी सॉल्यूशन बताता हूँ। इन दोनों को हटा दो, इधर लगा, मतलब ये अभी का सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ ऐसी इसको ठीक कर दो। पकड़ो, हो गया, यहाँ तक आ भी गया। थोड़ी बहुत चेंजेस आएगी क्योंकि इसको आपको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा कोर्स, और फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो सत्संग के आने खुशी मैंने पूरा हाथ कर दिया। तुम भी आओगे तो क्या पता मैं हाँ बैठे बैठे तो अबे उसकी आधी घंटे की क्लास रह गई यार, उसको तो बोल, उसको तो थोड़ा भाषण सुनाना है। ठीक है चलो बाय। चले तो नहीं गए थे, चलो बाय गाइस। पवन, आकाश, सो नाइस यू कम। सर आज हमारी सुन लो। हाँ भाई बोल बोल बोल। सॉरी यार, मैंने थोड़ा हेडफोन उतार दिया था, सुबह से पहना होता है ना। है तेरी विकेट तो पहली डाउन थी, तू क्या खेलेगा भाई। तो कोई बात नहीं पवन सर, समझ नहीं आया। ओहो के ये भी पंगा है, तो क्या करें, दोबारा बनाऊं फिर मैं, और क्या करूं अगली बार। नहीं, इतनी तेज आवाज तो आई है मेरी। अच्छा समझ नहीं आया। ओहो, मतलब मैं ना एक्चुअली पूरा हाथ फ्लो फ्लो में बना गया। क्या करे। ठीक है ठीक है, डन। नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा बनाते हैं। आज अच्छा हुआ तू नहीं आया था, आज लिंक में पिट जाता बहुत बुरी तरीके से। बता रहा हूँ ना, मैंने आज बहुत तगड़ी क्लास ली है उनकी सबकी। तू बच गया आज, पता नहीं कैसे गुस्से में मैंने लिंक नहीं दिया तुम लोगों को। कोई काम नहीं कर रहा, तू कौन सा कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा था, मैंने सबको सुनाया। जितना जितना मैंने कार मॉडलिंग का जो भी उन्हें आज बताया ना, वो बिल्कुल साइलेंट मोड में बनाया बताया। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको समझ आए ठीक है, जिसको नहीं आए कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही पढ़ना नहीं है। इस तरीके से चल रहा था। तूने कर लिया ना, तू तो दूसरी बार कर रहा है, तो तू तो कर ही लेगा। हाँ ठीक है, चलो कल हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और ये शेप मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है, या मैं ये भेज दूं फाइल। चल ठीक है, दोबारा बताऊंगा, तुम दोनों की छुट्टी है। नहीं नहीं आ जाना। ठीक है, वैसे हाथ बन गया वही बहुत है मेरे लिए। ठीक है आ जाना, ठीक है। चलो दोबारा बता दूंगा अगली बार, अगली बार थोड़ा आस्ते कराऊंगा। ठीक है, और बीच में छोड़ देंगे हम। ठीक है, उसे बीच में छोड़ देंगे, दोबारा वो हैंड जोड़ दूंगा, और फिर अगली क्लास में दोबारा हाथ बताऊंगा। इस तरीके से करेंगे ताकि हम पीछे भी ना रहें और आगे भी चलते रहें। ठीक है ठीक है, चलो बाय बाय। ये लिंक कॉपी